हमारे देश में पिछले एक दशक में ऐतिहासिक सुधारों और दूरदर्शी पहलों ने आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक कल्याण सहित कई क्षेत्रों में कल्याणकारी योजनाओं से प्रगति दी गई है। प्रत्येक कदम पर आत्मनिर्भर, सशक्त और समावेशी भारत बनाने की कोशिश की गई है। अब इन कल्याणकारी योजनाओं का बैतूल में किस तरह क्रियान्वयन हुआ और वर्तमान में सरकार की किन कल्याणकारी योजनाओं पर फोकस किया जा रहा है, आइए इन विषयों पर जानकारी लेते हैं। सबसे पहले जिले के महिला और बाल विकास अधिकारी श्री गौतम अधिकारी जी से जानकारी लेते हैं। विकसित भारत की जो कल्पना हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जिस कॉन्सेप्ट में काम कराया जा रहा है, उस परिप्रेक्ष्य में महिला एवं बाल विकास विभाग बैतूल में विगत 11 वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रारंभ किए गए फ्लैगशिप योजना प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जिसमें 2017-18 से अब तक इस जिले में 92,000 से अधिक गर्भवती माताओं को प्रथम प्रसव के समय उनके स्वास्थ्य एवं पोषण की देखभाल हेतु 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता दिया जाता है। और बैतूल जिले में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम भी वर्ष 2022-23 से संचालित हो रही है, जिसमें हमें इन सुदूर अंचल के आदिवासी क्षेत्रों में बेटियों की लिंगानुपात को बढ़ाने में, बेटियों की शिक्षा और बेटियों के स्वास्थ्य पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इस दिशा में हमारे स्वास्थ्य विभाग, महिला बाल विकास विभाग, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग आपसी समन्वय कर राष्ट्रीय पोषण मिशन के जो मुख्य उद्देश्य हैं उसको हम लोग चरितार्थ करने का कोशिश कर रहे हैं। इस दिशा में बैतूल जिले में मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में भी उल्लेखनीय कमी हुई है। हम लोग राष्ट्रीय पोषण मिशन अंतर्गत कुपोषण को कम करने के लिए विविध प्रयास कर रहे हैं। इसमें एक उल्लेखनीय प्रयास पोषण क्लिनिक है और प्रारंभिक रूप से इस कार्यक्रम को हम लोगों ने भैंसदेही एवं भीमपुर के 10 हेल्थ वेलनेस सेंटर में प्रारंभ किया। वर्तमान में हम लोग इसको घोड़ाडोंगरी ब्लॉक और बैतूल ब्लॉक में उसे संचालित कर रहे हैं और शीघ्र ही हम लोग जिले के सभी 10 ब्लॉकों के 400 से अधिक हेल्थ वेलनेस सेंटर में इसे शुरू करने वाले हैं। इसके अलावा हमारे आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से हमारी 6 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में हम निरंतर काम कर रहे हैं। आंगनवाड़ी केंद्र में आने वाली गर्भवती माता, धात्री माताओं को स्वास्थ्य शिक्षा, उनके रेफरल सर्विसेज, उनके टीकाकरण इत्यादि पर समन्वित रूप से प्रयास कर रहे हैं। सुकन्या समृद्धि योजना में हम लोग जो है निरंतर पोस्ट ऑफिस के माध्यम से और विभिन्न बैंकों के भी माध्यम से गांव में जन्म लेने वाली बालिकाओं के लिए छोटी बचत से हम लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं, जो इनके बड़े होने पर एक बड़ी राशि के रूप में जो है इन बालिकाओं के लिए शिक्षा और उनके स्वास्थ्य और उनके परिवार के बेहतरी के लिए जो है ये राशि उन्हें प्राप्त होगी। हमारे प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना का भी संचालन किया जा रहा है, जिसमें अभी तक हम लोग 1,27,000 बालिकाओं से ज़्यादा बालिकाओं को लाभान्वित कर चुके हैं और साथ ही इन बालिकाओं को अब हम लोग छात्रवृत्ति दे रहे हैं, जो कक्षा 6वीं, 9वीं, 11वीं और 12वीं में और इवन कॉलेज में जो जा रही हैं उन बालिकाओं को उच्च शिक्षा हेतु हम लोग छात्रवृत्ति नियमित रूप से दे रहे हैं। इन सब योजनाओं के माध्यम से किए गए प्रयासों के फलस्वरूप बैतूल जिले के हितग्राहियों को किस तरह फायदा मिल रहा है, आइए जानते हैं कुछ कल्याणकारी योजनाओं के हितग्राहियों से। सबसे पहले अपने विषय में बता रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही। मेरा नाम रतन कुरावले, मैं माली वार्ड खंजनपुर में रहता हूँ। मेरे 4 लोगों का परिवार है। मैं पिछले 15 साल से किराए की ज़िंदगी जी रहा था। मुझे पीएम आवास योजना का लाभ 2021 में मिला, जिसमें मैंने 2022 में अपना मकान का काम कंप्लीट किया। इस पीएम आवास योजना के अंतर्गत मैं अब अपने मकान में अपने परिवार के साथ में रह रहा हूँ। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भारत के गरीब परिवार की महिलाओं के चेहरे पर खुशी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा 1 मई सन 2016 को शुरू की गई। आइए अब जानते हैं बैतूल जिले के इसी योजना के हितग्राही से उनकी बात। मेरा नाम प्रीति सोनी है। मैं अपने परिवार के साथ काला पाटा रोड बैतूल की निवासी हूँ।
मैं संयुक्त परिवार में रहती हूँ। मेरे परिवार में 19 सदस्य हैं। मैंने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 2023 में आवेदन किया और मुझे तभी से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ मिल रहा है, जिसमें मुझे सिलेंडर खरीदी पर सब्सिडी दर पे सिलेंडर मिलता है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के उज्ज्वला योजना को धन्यवाद देती हूँ। आर्थिक और सामाजिक विकास के अलावा बैतूल जिले के मेडिकल के क्षेत्र में भी कई तरह की कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही है। इन योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुआ और वर्तमान में किन योजनाओं पर फोकस किया जा रहा है, आइए इन विषयों पर जानते हैं जिला रक्त कोष अधिकारी डॉक्टर अंकिता सीते जी से। पिछले 11 वर्षों में भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई प्रमुख कार्य किए गए हैं, जैसे कि आयुष्मान भारत योजना, टीकाकरण अभियान, मानसिक स्वास्थ्य को लेके कुछ नए कार्यक्रम, स्वच्छ भारत अभियान, मिशन इंद्रधनुष, दस्तक अभियान, अनीमिया मुक्त भारत, राष्ट्रीय सिकल सेल उन्मूलन कार्यक्रम एवं माता और शिशु के ऊपर भी कई योजनाएं और कार्यक्रम लागू किए गए हैं। टीबी मुक्त भारत और टेलीमेडिसिन और ई संजीवनी प्लेटफॉर्म के द्वारा गांव और दूर दराज के मरीजों तक डॉक्टर की सलाह एवं सुविधा उपलब्ध कराना, स्वदेशी अनुसंधान और वैक्सीनों का निर्माण, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है जो भारत के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है, जिसमें कि नई दवाइयाँ, टीकों और उपकरणों का विकास जैसे कोवैक्सीन और इंडियन एमआरआई की मशीन। एवं बैतूल ज़िले में भी बहुत से सरकार द्वारा जो कार्य किए गए हैं, जैसे कि आयुष्मान भारत योजना में हितग्राहियों का रजिस्ट्रेशन करा के उन्हें 5 लाख तक के का हेल्थ इंश्योरेंस मुफ्त मिला है। इससे कि जो गरीब लोग होते हैं उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी वो लोग अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। स्वच्छ भारत अभियान जो है, इसके तहत बैतूल ज़िले में भी बहुत अच्छा कार्य किया गया है, जिससे कि जगह जगह गीला और सूखा कचरा के जो डस्टबिन से लगाए गए हैं, लोगों को अवेयर किया गया है कि हमें अपने आसपास में सफाई रखना कितना आवश्यक है। इसके कारण हम बहुत सी बीमारियों पे भी नियंत्रण पा सकते हैं। मिशन इंद्रधनुष और दस्तक अभियान जैसे जो अभियान है, ये छोटे बच्चों के लिए अभियान है। इसमें टीकाकरण, उनकी एनीमिया की जांच और दवाई, बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं। अनीमिया मुक्त भारत, इसमें स्क्रीनिंग की जाती है कि हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी है और समय समय पे इन्हें डीवर्मिंग, एल्बेंडाजोल की गोलियां वगैरह खिलाई जाती है और साथ में ही इन्हें आयरन, फॉलिक एसिड की दवाइयाँ भी उपलब्ध कराई जाती हैं। राष्ट्रीय सिकल सेल उन्मूलन कार्यक्रम, ये नया कार्यक्रम जो सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है, इसमें पूरे इंडिया में हम सिकल सेल के मरीजों का स्क्रीनिंग कर रहे हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि ये आनुवांशिक बीमारी है, तो अगर हम इसका स्क्रीनिंग करके इसका पता लगाएंगे तभी हम इसकी रोकथाम कर सकते हैं। इन योजनाओं के अलावा आदिवासी क्षेत्र में स्वास्थ्य के लिए भारत सरकार द्वारा विशेष कार्य किया गया है, जैसे कि आदिवासी स्वास्थ्य सब हेल्थ सेंटर और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। इन सेंटर्स में स्वास्थ्य वर्कर्स, ANMs और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को नियुक्त किया गया है, जहां पे रोगियों की प्राथमिक जांच एवं उपचार की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। ऐसे क्षेत्र जहां पे अस्पताल पहुंचना कठिन है, वहां पे मोबाइल वैन द्वारा डॉक्टर, दवाई एवं टेस्ट की सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। साथ ही में जन औषधि केंद्र की स्थापना की गई है। यहाँ पे सस्ते एवं गुणवत्तापूर्ण दवाई आदिवासी क्षेत्र में उपलब्ध कराए गए हैं। साथ ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में NGO और स्वयंसेवी संगठनों का साथ और सहयोग से जनजाति समुदायों के बीच में स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने के लिए हेल्थ एंड वेलनेस कैंप्स भी लगाए जाते हैं। 81 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने वाली सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के हितग्राही। मेरा नाम राजेंद्र कुमार राठौर, मैं घोड़ोंगरी पटल कॉलोनी निवासी हूँ। मेरे 7 लोगों का परिवार है। मैं सन 2017 से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत हर माह बयाडाना घोड़ोंगरी क्रमांक 2 से हर माह अनाज मिलता है। वर्तमान में 3 महीने का राशन एक मुश्त जारी दिया जा रहा है। इससे मेरे परिवार को आर्थिक मदद मिल रही है। जिले के नागरिकों को सड़कें, ब्रिज, बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कई तरह की अधोसंरचना विकास योजनाएं भी लागू की गई। तो ये था बैतूल जिले में शासन की कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन विषय पर केंद्रित कार्यक्रम। विकसित भारत का अमृतकाल, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 साल।